आपकी कहानी है, हो सके तो इसे बेहतर लिखो। पहले से एक डॉक्टर बनने का सपना, एक व्हाइट कोट और एक स्टेथोस्कोप का सपना देखा है, क्या उन बच्चों के सपने की कोई वैल्यू नहीं है कि तुम। नमस्कार सभी को, मैं हूँ चित्राली वांदे आणि मी समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशियामध्ये 5th इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे अँड मैं महाराष्ट्र नागपुर मधला आहे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसी चीज़ें होती हैं नीट 2024 के बारे में। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में मतलब सब लोग अपने आप पे डाउट कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर मुझे लोग क्या बोलेंगे, मैं एग्जाम नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी। मैं आप सबको एक चीज ये प्लीज बताना चाहूंगी कि आप प्लीज सुनना कि देखो, एक एग्जाम और एक पेपर का टुकड़ा आपका फ्यूचर भले ही इस बार डिसाइड कर रहा है, पर वो आपके लाइफ का एंड नहीं है। उससे आपको आपके कैपेबिलिटी पे, आपके इंटेलिजेंस पे आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मैं आपको समझाती हूँ क्यों। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो नीट की वजह से इतने परेशान होते हैं। बहुत सारे बच्चे देखे हैं का क्या मतलब है। जब मैं खुद आपकी उम्र की थी, लाइक अभी तो मैं 25 हूँ, ठीक है, बट जब मैं 18 की थी एंड मैंने खुद 2 साल के खुद के 2 ड्रॉप लिए थे, उस वक्त जो मेरी सिचुएशन सेम आप ही की तरह थी। मेरे मन में काफी बार ये थॉट्स आए कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये चीज दिमाग में आई थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी मम्मी को, या मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने रिलेटिव्स को। सिर्फ यही नहीं, मेरे दिमाग में ये चीजें इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि मैंने कहीं बाहर आना जाना तक के भी बंद कर दिया था। बिकॉज हर कोई यही पूछता था, तो नीट का एग्जाम दे रहे हैं ना, अच्छा पिछले साल भी तो दे रहे थे, कितना स्कोर आया था, अच्छा अब कितना स्कोर आ रहा है टेस्ट सीरीज में। तो मैंने अपने आप को सोशल डिस्टेंस कर लिया, मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया। इतना ज्यादा लोगों ने मुझे परेशान कर दिया था, क्योंकि लोग मुझे ये बोलते थे कि मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने सच में ये चीज बोली कि हमें शर्म आती है कि तेरे 2 ड्रॉप है। इवन मेरे भी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया था, ठीक है, जब सपोर्ट करने की बात थी तब सपोर्ट किया, बट सपोर्ट किया मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ बोला नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसे कौन से ही पेरेंट्स होंगे जिनका जो कुछ नहीं बोलेंगे। तो देखो, मुझे बेसिकली तुम लोगों को यही चीजें समझानी है। आज तुम्हारा ऐसा वक्त है, ठीक है, कि तुम्हें सब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस वक्त एटलीस्ट तुम तो खुद का साथ दो। अगर इस समय पे तुम खुद का साथ नहीं दोगे, अगर तुम खुद पे भरोसा नहीं करोगे, तो कोई और कैसे भरोसा करेगा, ठीक है। अगर उस वक्त मैंने लिटरली सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया था, ठीक है, क्योंकि चलो तुम अगर पहली बार नीट दे रहे हो ना, चीजें काफी अलग है, बट व्हेन यू आर रिपीटर या फिर ड्रॉपर, तो आपके लिए एग्जाम डिफिकल्ट हो गया है। इट्स नेवर द सेम एग्जाम। वही एग्जाम जो बाकियों के लिए है, वो एग्जाम आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, ठीक है। और आपको लोग ये जरूर बोलेंगे कि 2 साल से एक ही एग्जाम, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुमसे 3 सब्जेक्ट पढ़े नहीं जाते। इवन कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं क्या आधे से ज्यादा है ऐसे कम से कम 50 से 60 बच्चे डेफिनेटली होंगे जो सुसाइड का सोच रहे होंगे। मेरी आप लोगों से तहे दिल से ये रिक्वेस्ट है कि एक नीट का एग्जाम एंड नहीं है। नीट का एग्जाम देने के लिए नहीं पैदा हुए हो, ठीक है। भले ही तुम्हें डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम देना है, बट अगर तुम अपना दिन रात बेस्ट दे रहे हो, ठीक है, पूरी मेहनत कर रहे हो, इसीलिए पहली बात तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। ये चीजें तो पहले सोचो ही मत कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। ये सारी जो जितनी भी निगेटिव चीजें है ना, ये एग्जाम के बाद सोच लेना, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम है। अभी आपको ये सोचना है कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा रिजल्ट बेहतर होगा, ऐसे मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिस वजह से मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीजों को अच्छे वे में लो, प्रैक्टिस करो। अब तो तुम्हारे लिए इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, ठीक है। मेरी सबसे बड़ी नीट में गलती ये रही कि मुझे फिजिक्स नहीं आता था एंड मैं हमेशा उस सब्जेक्ट से भागती ही रही, ठीक है। मुझे कभी मन नहीं हुआ कि मैं बैठ के फिजिक्स सॉल्व करूं, तो ये मेरा बहुत बड़ी मेरी गलती थी। अगर मैं थोड़ा और कर लेती तो मेरा सच में बहुत अच्छा स्कोर था, ठीक है। मेरा पहली बार स्कोर 363 के करीब आया था, फिर उसके बाद मेरा सेकंड स्कोर 400 प्लस आया था, और तीसरी बार में मेरा स्कोर 503 था। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा गवर्नमेंट में अगर मुझे सीट नहीं मिली या मैंने रशिया से MBBS कर लिया, क्या इसका मतलब ये है कि मैं उस लायक नहीं हूँ, या ये है कि मैंने मेहनत नहीं करी, कि क्या इसका रशिया से MBBS कर लिया मैंने तो इसका मतलब ये है कि क्या मेरे में दिमाग नहीं है। बहुत सारे लोग ये चीजें बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे से हुआ नहीं, तुमने 3 साल, मैं तो आपको सीधी साफ भाषा में बताऊंगी जो मुझे बोला गया था, 3 साल से तुम गांड घिस रहे हो, तुमसे एक एग्जाम क्लियर हुआ नहीं। एग्जैक्ट वर्ड्स लोगों के यही थे। बट एक चीज याद रखना, वक्त कैसा भी हो, बुरा हो या अच्छा हो, वक्त की बात है, दोनों भी बीत जाता है।
अब ये सिर्फ तुम्हारा समय है, इसलिए मैंने तुम लोगों को जितने भी बच्चों से, जितने भी नीट वाले बच्चों से मैं तुम्हें जिन बात होती है मैंने एक ही चीज समझाई है। ये ऐसा वक्त है जिस वक्त में तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना है। अपने आप पे तुम अगर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। पहले अपने आप पे भरोसा करो, पहले अपने आप को उस काबिल समझो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो कि आज मैंने मेहनत करी है, कल मुझे उसका फल जरूर मिलेगा। और अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं भी होता है तो भी ये एंड नहीं है। इतने ऐसे यहाँ पे कई सारे, मुझे एक चीज बताओ कैसे होगा। नीट का एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? मेरे से बेहतर तुम लोगों को पता है, ठीक है। जितने भी नीट एस्पायरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, क्या तुम लोगों को नहीं पता 25 से 26 लाख, जब मैंने नीट का एग्जाम 2018 में दिया था 19 से 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। आज 25 से 26 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। उसमें से सिर्फ 60 से 70 हजार, मैंने तो ज्यादा ही बोला, अप्रोक्सीमेटली 60,000 गवर्नमेंट की सीट्स अवेलेबल है। तो फिर बाकी के बच्चे क्या करें? डॉक्टर ना बने। उन बच्चे जिन्होंने पहले से एक डॉक्टर बनने का सपना, एक व्हाइट कोट और एक स्टेथोस्कोप का सपना देखा है, क्या उन बच्चों की मतलब है नहीं? क्या उन बच्चों के सपने की कोई वैल्यू नहीं है कि तुम डॉक्टर बनो? ऑब्वियसली है। इसीलिए मैंने तुम लोगों को ये चीज बोली है कि नीट तुम्हारा एंड नहीं है। तुम्हें बस इतना उसको अपना, तुम्हें सबसे पहले ना तुम ये दिमाग में रख लो कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी। बाकी अब तुम जब ये चीज सोचोगे ना मेरा सिलेक्शन कैसा होगा, तो तुम्हें अपने आप रास्ते दिखेंगे कि गलती यहाँ हो रही है, मुझे ये गलती सुधारनी है, या मुझे ये करना है, या मुझे इसका पेपर देना है, या मुझे फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं, मुझे इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, मुझे डू एंड डाई टॉपिक ज्यादा करने हैं। पहले तो अपनी सोच को बदलो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, बिल्कुल होगा। और तुम्हें मेरे तरफ से कोई हेल्प चाहिए ना भाई, तुम जिस फेज में आज हो उस फेज से मैं गुजर चुकी हूँ, ठीक है। एक बार नहीं 3 बार, मैंने 3 बार नीट का एग्जाम दिया है और आज मैं यहाँ पे तुम लोगों को बैठ के ज्ञान दे रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज तुम समझो, मैंने तो, मेरी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं हुई। मैंने आप लोगों को हमेशा ये बोला कि हाँ मैंने अब तक के कुछ उखाड़ा नहीं है, बट एटलीस्ट तुम मेरी फेलियर स्टोरी से तो सीखो कि मैंने कहाँ गलती करी और वो गलती तुम मत करो। मैंने एक चीज हमेशा आपको ये बोली है अपने वीडियोस में, भले ही मैंने, अगर तुम किसी टॉपर का इंटरव्यू देख रहे हो कि हाउ आई स्कोर्ड 600 प्लस, हाउ आई स्कोर्ड 700 प्लस, अरे उसने उस स्ट्रेटेजी से स्कोर कर लिया, पर जरूरी नहीं है कि उसकी स्ट्रेटेजी से तुम भी अगर काम करोगे तो वो स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए भी काम करेगी, क्योंकि हर किसी की अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी की ग्रास्पिंग पावर अलग होती है, हर किसी के दिमाग का काम करने का तरीका अलग होता है। वो स्ट्रेटेजी उसके लिए काम कर गई इसलिए उसका स्कोर आ गया। जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए भी काम करे। इससे बेहतर ये होगा कि एटलीस्ट तुम्हें ये तो तरीका पता हो कि हाँ अगर ये गलती मैं ना करूं तो मेरा स्कोर मतलब कम नहीं आएगा, मतलब अगर ये गलती मैं करता हूँ, अच्छा एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चलेगा ना कि ये गलती इसने करी थी तो ये गलती मैं ना करूं ताकि मेरा स्कोर अच्छा है। दूसरों की गलती से सीखो, वो गलती खुद मत करो, ठीक है। एक सक्सेस स्टोरी तुम्हें जितना नहीं सिखा सकती, एक फेलियर स्टोरी तुम्हें एक बहुत बड़ी चीजें सिखा सकती है। अगर तुम्हें भले ही ये ना पता हो कि स्कोर कैसे अच्छा करना है, अगर तुम्हें ये पता हो कि कहाँ से तुम्हारे मार्क्स बच सकते हैं, कहाँ तुम्हारे मार्क्स कटने से तुम बचा सकते हो, उससे भी तुम बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले अपने आप पे भरोसा कि मेरा नीट का एग्जाम बिल्कुल होगा, ठीक है। लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, कौन क्या ताना मारेगा, ये अभी सोचने का समय नहीं है। अब क्या सोचोगे तुम कि मेरा स्कोर अच्छा कैसे आएगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड ये एंड नहीं होता। नीट के एग्जाम के बाद भी मान लो अगर उस वक्त मैंने सुसाइड कर लिया होता या कुछ कर लिया होता तो आज मेरा, मैं खुद से नहीं बोलूं बट मेरा हर एग्जाम में 5 में से 5 है। तो क्या ये मेरा दिमाग नहीं था? मतलब कोई सब लोग ये बोलते हैं, मतलब मुझे तो ये बोला गया था कि इसमें तो दिमाग ही नहीं है, ये मतिमंद है। मराठी में मतिमंद एक शब्द होता है, ठीक है, ये मतिमंद है। 3 सब्जेक्ट 3 साल से पढ़कर भी एक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो भाई तुम दे दो, तुमने दिया है। जितने भी लोग आकर के ये बताते हैं, एक चीज याद रखना, तुम्हें वही लोग आकर के टोकेंगे, वही लोग आकर के ताना मारेंगे जिन्होंने एग्जाम कभी खुद नहीं दिया है, ठीक है। जिसने एग्जाम दिया है ना उसको पता है क्या मेहनत लगती है और क्या एक इंसान का क्या उस एग्जाम में लगता है, ठीक है। तो हमेशा यही लोग तुम्हें ताना मारेंगे जिनका इस एग्जाम से कोई दूर दूर तक लेना नहीं, जिनका काम है सिर्फ टिप्पणी करना कि तुमसे नहीं हो रहा, अच्छा इतना स्कोर, अच्छा वो जो हमारे पड़ोसी की भी फलाने की बेटी थी उसका तो 600 750 आ गया, उसका तो हो जाएगा 720 आ गया, ऐसे। तो कौन लोग क्या कमेंट कर रहा है ना, कुछ लोग सिर्फ कमेंट ही कर सकते हैं, सिर्फ आपके बारे में बातें ही कर सकते हैं, तो वो वही करेंगे। मैं तुम्हें ये कभी नहीं बोला कि उन्हें जवाब दो, जवाब अपने सक्सेस से दो, अपने सिलेक्शन से दो, अपने MBBS करने के बाद जब तुम्हारी सैलरी आएगी ना उससे दो।
किसी को कुछ भी मत बोलो। इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी काफी बोलते हैं, पेरेंट्स का बोलना जायज है, वो अपने जेब का खून पसीना का पैसा लगा रहे तुम्हें। आज कोचिंग कितनी महंगी है, उसके बावजूद भी तुम्हें कोचिंग लगा के पैसा अगर लगा रहे हैं तो पेरेंट्स का तो हक बनता है और तुम्हें सुनना भी चाहिए पेरेंट्स का। मैं तुम्हें बाकी लोगों के बारे में, बाकी दोस्तों के बारे में या फिर बाकी रिलेटिव, स्पेशली रिलेटिव्स के बारे में मैंने ये बोला है, ठीक है। तो कोई भी इंसान, कोई भी एग्जाम, कोई भी रिजल्ट आप लोगों का कैपेबिलिटी नहीं डिसाइड कर सकता। आपकी कैपेबिलिटी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अब आप पे है कि आपको क्या करना है और अपने बारे में क्या सोचना है। अगर मैंने भी उस वक्त यही सोचा होता, मेरे दिमाग में सच में, मैं सच बता रही हूँ ये चीज, मेरे दिमाग में उस वक्त यही चीज चल रही थी कि यार मेरे से सच में ये बात तो सच है कि तीन साल हो गए, 3 सब्जेक्ट मेरे से पढ़े नहीं जा रहे, वहां जाकर के मेरा एग्जाम होगा एंड अगर वहां जाने के बाद मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो फिर मैं वापस आने के बाद क्या करूंगी। मैं भी खुद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट चल रहा था कि वहाँ से, मतलब वहाँ के जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स के हैं, क्या वो एग्ज़ाम्स मेरे से क्लियर होंगे, और मेरे से एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होंगे तो नीट तो मेरे से नहीं हुआ और वो भी नहीं होगा तो फिर मैं आकर के वापस मैं क्या करूँगी, ठीक है। तो अपने आप पे सेल्फ डाउट करना बंद करो एंड प्लीज़ मैं तुम्हें यही कहूँगी, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहो, काम रहो एंड अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के बारे में सोचो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मुझे इस वीडियो में किसी को भी बुरा नहीं बोलना था, मुझे आपको बस एक सच्चाई दिखानी थी कि आप ही हो जो, मतलब ये आपकी कहानी है, हो सके तो इसे बेहतर लिखो, बस दैट्स इट। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। एंड अभी भी आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ चीजें पूछनी हो नीट की रिगार्डिंग, आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज आज मेरा लाइव सेशन है, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।